दीपक की बाती का पूरा जल जाना या अधजला रह जाना क्या संकेत करता है, इस पर विचार करें। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर, दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या अधजली रह जाती है? दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है? और कितने समय तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ या अशुभ माना जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय कोई गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या अधजला रह जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जिसे जानना आवश्यक है। तो इन सब बातों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी दीपक अचानक बुझ जाता है या पूजा के बाद दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद दीपक खुद बुझ जाता है। कभी कभी दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल बन जाता है। इनका अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होता है। सबसे पहले यह जानें कि अगर दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपकी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी ईश्वर की पूजा में शामिल होती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बन सकते हैं। और कभी कभी दीपक की बाती में देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं और तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। पहले से जली हुई बाती की राख, रुई या कालिख में बाती रखकर दीपक जलाने से भगवान नाराज हो जाते हैं और इसके भयानक परिणाम होते हैं, जैसे कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और धन खर्च होने लगता है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, साफ सुथरे दीपक का ही उपयोग करें। कुछ लोग हर थोड़े दिन बाद दीपक बदल देते हैं, लेकिन गुरुजी का कहना है कि जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलें। उस दीपक को सिद्ध होने दें। जब दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह समय के साथ सिद्ध हो जाता है और उसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। हर रोज उस दीपक को साफ करें और उसमें बाती रखकर जलाएं। जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार दीपक को साफ करके उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए अपने दीपक को कभी भी मत बदलें। 10 से 20 साल तक उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं, जिससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है या किसी का बुखार नहीं उतर रहा है तो आप उस दीपक को थोड़ी देर के लिए पानी से भरे बर्तन में डालकर उस पानी को रोगी को पिलाएं। 10 से 15 मिनट में बुखार उतर सकता है। अगर किसी को नजर लगी हो या आपके व्यापार में कोई बाधा आ रही हो तो भी इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह उस पानी का छिड़काव घर और दुकान पर करें। ऐसा करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि जब हम एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह शुद्ध हो जाती है और उसमें भगवान की ऊर्जा समा जाती है। मंदिर का दीपक तभी बदलें जब वह टूट जाए या खराब हो जाए। फिर भी उसे फेंके नहीं, बल्कि घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अगर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और उसमें घी बच जाता है तो यह बीमारियों का संकेत हो सकता है। जब किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं और दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बच जाता है तो यह घर में बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए पूजा में ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी जले और घी न बचे।
अगर घर के मंदिर में दीपक बार बार बुझ जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है जो पूजा में विघ्न डालता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए इसे दूर करने के लिए नियमित रूप से पूजा और ध्यान करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनेगा। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो, क्योंकि ऐसा होने पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी कारण से वे चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं, जिससे हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या उसकी बाती पूरी नहीं जलती। इन बाधाओं से बचने के लिए सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए जब भी दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बनाएं और उसमें दीपक रखें। गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है और इसमें महादेव का वरदान भी है। गंगा जल में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए यह हर ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक रखने से आपकी पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी और कोई नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को नहीं बुझा पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर सकेंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और जय माता लक्ष्मी लिखकर कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री महादेव।